करके बोली, पिताजी मुझे छोड़ के यहाँ चले गए, मैं तब से आपकी सेवा में इंतजार में खड़ी हूँ। मैं वही हूँ जिस अभागन ने आपकी दोनों आंखें फोड़ी है। जो ये बात सुनी तो संत बोले, क्या तुम तब से लेकर आज तक खड़ी हो यहाँ पर? हाँ मैं खड़ी हूँ। पिताजी बोल के गए थे कि संत जी को छोड़ के मत जाना, मैं तब से खड़ी हूँ। अच्छा कितने दिन से खड़ी हो? 12 साल की थी तब पिताजी छोड़ के गए थे। 14 साल बाद आपने आंखें खोली हैं तो जोड़ लीजिए, अब मैं 26 साल की हो चुकी हूँ और 14 साल तक मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। च्यवन ऋषि के होश खराब हो गए कि बताओ, एक 12 साल की कन्या अगर ये चाहती तो मुझे छोड़ के भी तो जा सकती थी, क्या जरूरत थी? मैं तो अंधा था। 14 साल तुमने मेरा इंतजार किया? हाँ मैंने इंतजार किया। जवाब दिया, ऐसा करो, अब तुमने इतना इंतजार किया है ना तो मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मैं संत हूँ, मेरी बात कभी झूठ नहीं जाएगी और वही होकर रहेगा जो मैं कहूंगा। मांग लो, क्या चाहिए? अब देखो, अब ये तो 26 की तो हो ही गई थी, युवा थी, यौवन था शरीर पर। तो इसने कहा, अब तो आप हमारे पति हो, मैं 26 की हूँ, तुम 26,000 के हो। अब एक बात हमारी मान जाओ। कौन सी बात? सुनो महाराज, बात है लज्जा की, परिबे की खास निशानी है। महाराज बात है लज्जा की, परिबे की खास निशानी है। दुल्हा पर चढ़ो बुढ़ापा है, दुल्हन पे भरी जवानी है। और सुनो, बस मैं ये चाहती हूँ, अब तुम अगर देना ही चाहते हो तो पहले तुम ये अपनी आँखें सही करो। हाँ, ये हमको वरदान दो कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं। अच्छा ठीक है भाई। अब भैया च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया, उसने ऐसा दवाइयों का घोल दिया कि आंखें ठीक हो गई। बोले आंखें ठीक हो गई? बोले हाँ। अब बताओ, तुम तो हमारे लिए मांग रही हो, अपने लिए तो कुछ मांगो। तो क्या बोली? वरदान यदि देना है तो तुम मेरे प्रेम में सनी जाइयो। का बोली? मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 के दूल्हा बनी जाइयो। जवाब दिया, महाराज तुम्हारी आंखें भी आ गई, सब कुछ है, लेकिन नीक यो नहीं लागत है। हम जवान हैं, तुम बूढ़ हो, हम 26 साल के हैं, तो ज्यादा नहीं तुम 30 साल क्या हो जाओ। हाँ 2-4 जीरो हटा दे पीछे तेरे, और क्या। जो ये बात कही तो अब देखो नारी का प्रभाव, समझना नारी की संगत का कितना बड़ा असर होता है। बेचारे समझ नहीं पाए और च्यवन ऋषि ने क्या किया, अश्विनी कुमार को बुलाया कि भैया हमारी पत्नी ने कहा है कि तुम 30 साल के हो जाओ, कोई ऐसी दवाई बनाओ जो एक ही बार हम बिल्कुल जवान हो जाएं, लप लप बिल्कुल लगे देखने में। हाँ ऐसी कोई दवाई है? अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों का घोल तैयार किया जिसका नाम पड़ा है च्यवनप्राश। आ जाओ आवत है 100-200 रुपये में डब्बा, ये तो खूब खींचते हैं। हाँ अब देखो, तो च्यवनप्राश का जैसे सेवन किया तो आज वो भैया 30 साल के हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब जरा आप लोग विचार करिए, वह 30 साल क्या हुई गई, वह 26 के हुई गई। अब तुमका लागत की हुन भजन होई, विचार करिए। जिस कुटिया में, जिस बगीचा में राम का भजन हुआ करता था, हवन कीर्तन हुआ करता था, वहां ये सब होना बंद हो गया।
अब तो रंगरलिया मनाई जाने लगी, प्रेम प्यार प्रसंग चलने लगा वहां बगीचे के बीच में। नारी की छाही पड़त अंधे होत भुजंग, भैया उनकी का दशा जो नित नारी के संग। विचार करो, केवल परछाई पड़ने से अंधा भुजंग हो जाता है, और उनकी का दशा जो 24 घंटा संग रहा था। हाँ, नारी अगर ये चह जाती तो इनको संत ही बना रहने देती, लेकिन उसकी माया और उसके तन का आकर्षण इतना विलक्षण था कि महाराज अपने आप को संभाल नहीं पाए, नहीं संभाल पाए। और ये माया है इतनी विलक्षण। अरे सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिरैया, मोह लियो रे माया की चिरैया। अरे सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिरैया, सुर नर मुनि का। और अरे ब्रह्मा का मोह लो, शंकर का मोह लो, अब नारद को बंदर बनाए दियो, नारद को बंदर बनाए दियो। अब देखो च्यवन ऋषि बदल गए, कन्या बदल गई, सारा माहौल बदल गया। जहां भगवान का भजन होता था वहां पर भैया वो हमेशा प्रेम प्यार की बातें करते, माला झाला सब चली गई। कौन? एक दिन च्यवन ऋषि बोले कि तुम बड़ी उदास बैठी हो। सुकन्या बोली क्यों ना उदास हो, हमहू बदल गए, तुमहू बदल गए, सगरी जिंदगी बदल गई, लेकिन यह मरी गई मड़ैया। रात में चुआ पानी टप टप। ऐसे करो महाराज, एक बढ़िया अगर महल होते तो फिर कहना ही क्या। देखो नारी की गुलामी करे लाग, जी हजूरी करे लाग। हाँ बोले परेशान क्यों हो, तुम ऑर्डर करो भाई, फ्लिपकार्ट मंगा। हाँ तुम बताओ क्या चाहिए। बोले ऐसा करो महाराज, एक सुंदर सा घर होता तो फिर कहना ही क्या। अच्छा एक काम करो, तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया, एक सुंदर सा महल बना करके तैयार हो गया। अब तो भैया उस महल में ये दोनों रंगरलिया और संभोग क्रियाओं में, वासना से भरी क्रियाओं में दोनों पति पत्नी लीन हो। छूट गया राम का नाम। एक दिन की बात है कि जो सुकन्या के पिताजी थे सरियात, जो छोड़ के गए थे, वो बेचारे घर में सोचेला कि चलो आज चल के देखा जाए बिटिया हमारी कैसे का है, रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ छाड़ के चली गई हो। हाँ। अब बेचारे सरियात जो थे वो सेना लेकर के रथ पर बैठ करके जंगल में आए तो देखा कि जहां हवन हो रहा है, भैया हाथ भरे के घास ठाड़ी, हाथ हाथ भरे के, हाँ घास खड़ी है। जहां पर मूर्तियां हैं, जहां मंदिर है, मंदिर में सफाई नहीं है, कूड़ा करकट जमा है, मूर्तियों से घास निकल रही है, कोई सेवा पानी नहीं रहा। जो ये नजारा देखा लड़की नहीं दिखाई पड़ रही है। तब तक सरियात की नजर पड़ी तो देखा कि सुकन्या एक नौजवान लड़के की गोद में बैठी है। जो ये नजारा देखा सरियात बोले हाय राम राम। इसका मतलब है कि इसने च्यवन ऋषि को मार दिया और ये नौजवान के साथ में भागकर चली आई। का निकला उनके मुंह से, अरे या कन्या नाई कलंकिनी मेरे घर में जन्मी नागिनी। अरे या कन्या नाई कलंकिनी
जवाब दिया है रे परमात्मा, अरे इसने च्यवन ऋषि को मार दिया। ये पता नहीं किस नए लड़के के साथ में घूम रही है, टहल रही है। और शरियात गए और सुकन्या के सामने नंगी तलवार लेकर गुस्से में खड़े हो गए। लड़की, अरे शर्म नहीं आई तुझे? मैंने बोला था कि संत की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, और तू उसे मार करके ये नौजवान लड़के के साथ घूम रही है। कौन है ये? सुकन्या बोली, पिताजी गुस्सा ना करो, सब बता रहे हैं। ये कोई और नहीं है, ये वही हैं बूढ़े वाले। बूढ़े वाले? हमारे मुंह पे उल्लू लिखा है क्या? तो समझती क्या मुझे? ये जवान है, उनकी उम्र हजारों वर्षों में थी, ये सब कैसे परिवर्तन हुआ? तो लड़की बोली, पिताजी घबराओ नहीं, सारी बात बताते हैं। मैंने इनसे कहा कि मैं 26 की हूँ, तुम इतने बूढ़े हो, अच्छे नहीं लगते हो, ऐसा करो जवान हो जाओ। तब ये हुए थे। बोले मैं कैसे मानूं ये बात सत्य है? तो च्यवन ऋषि आए, बोले ससुर साहब घबराओ नहीं। तुरंत अश्विनी कुमार को बुलाया गया गवाही देने के लिए। अश्विनी कुमार वैद्य आए, बोले क्यों, ये बात सही है, तुमने इनको जवान बनाया? अश्विनी कुमार बोले हाँ बनाया तो मैं नहीं जवान है, लेकिन राजा साहब ये तुम्हारा दामाद बहुत बड़ा बेईमान है। बोले बेईमान है? क्यों? बोले बेईमान इसलिए हमने इसको जवान बनाया, बूढ़ा था, इसकी आंखें वापस करवाई, लेकिन इसने अभी तक हमारी दक्षिणा नहीं दी। पैसा खा गया पूरा हमारा, पैसा नहीं दिया इसने। तो शरियात बोले अच्छा भाई तुम्हें क्या चाहिए पैसा में? देखिए जो अश्विनी कुमार थे ये हरिजन थे। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि मैं हरिजन हूं, इसलिए ये देवता लोग जो हैं मुझे यज्ञ में भाग नहीं देते, मुझे यज्ञ में हिस्सा चाहिए। तो च्यवन ऋषि बोले घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यज्ञ में हिस्सा दिलाऊंगा, तुम घबराओ नहीं। इतना बोल करके च्यवन ऋषि ने क्या किया, एक वही कुटिया में हवन करवाया। सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा, ये इंद्र भी आया, कामदेव भी आया, सब आए। और अश्विनी कुमार भी गए और जाकर यज्ञ में बैठ गए, लेकिन डर रहे थे क्योंकि आज तक किसी ने बैठने नहीं दिया। तो जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, इंद्र की नजर पड़ गई अश्विनी कुमार पर। अरे भैया वो नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया च्यवन ऋषि। अरे ये सब क्या है? अरे हम सामान्य लोगों के बीच में ये अश्विनी कुमार कहां से आ गया? ये अछूत है, इसको हटाओ यहां से। जो ये शब्द सुने च्यवन ऋषि बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने अछूत कैसे बोल दिया? तुझे मालूम भी है अछूत किसे कहा जाता है? अरे अछूत सांप को कहते हैं जो छूने पे डस लेता है। अछूत सांप को कहते हैं जो छूने से डसी लेता है। और अरे अछूत चांद को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। जवाब दिया है च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार का पक्ष लिया था। बाकी जितने देवता थे वो अश्विनी कुमार के खिलाफ थे। बोले अगर ये यज्ञ में बैठेगा तो हम लोग हवन में नहीं बैठेंगे। याद रख ये अछूत है। च्यवन ऋषि बोले जरा एक बार तू ये बता दे हमें कि अश्विनी कुमार अछूत कहां से है? कौन सी ऐसी बात है जिससे तुझे लगता है कि अश्विनी कुमार अछूत है? इंद्र ने जवाब दिया महाराज ये अछूत इसलिए है क्योंकि आधी आधी रात को ये मरीजों की देखभाल करने जाता है, उनका मलमूत्र साफ करता है, उनको छूता है, हर बिरादरी के मरीजों में जाता है, इसलिए ये अछूत है। ये बात इंद्र ने कही। जवाब दिया च्यवन ऋषि ने अरे नालायक, अश्विनी कुमार वैद्य है, वैद्य जिसे डॉक्टर बोला
बोला जाता है और डॉक्टर को दुनिया का दूसरा भगवान माना जाता है, और तू आज भगवान को अछूत बोल रहा है? और रही बात ऊंच नीच की, तो शायद एक बात तो भूल गया कि जाति पात और पूछे ना कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। याद रखना, अश्विनी कुमार हर तरीके से सम्मान के योग्य है, क्योंकि ये दीन और दुखियों की सेवा करता है। और भगवान तो हमेशा कहते हैं परहित सरिस धर्म नय भाई। जो लोगों की सेवा करता है उससे ज्यादा हमको कोई प्रिय नहीं है। अब तू क्या भगवान की बातों को गलत साबित करेगा? इंद्र बोला ये सब ज्ञान हमें मत दीजिए, अगर अश्विनी कुमार यज्ञ में बैठेगा मैं इसे बैठने नहीं दूंगा। च्यवन ऋषि बोले तेरी औकात हो तो रोक ले, यज्ञ आज होके रहेगा। और च्यवन ऋषि बोले कि अश्विनी कुमार मुख्य यजमान बनेगा। अब बता क्या करेगा? बैठना दूर की बात, यजमान का पद दे दिया। यजमान वही होता जो मेन होता है। इंद्र बोला चलो ठीक है, अगर इसकी हिम्मत है तो आहुति डाल के दिखाए। और जैसे ही अश्विनी कुमार ने सामग्री ली हवन में डाला, तो इंद्र ने तलवार निकाली और अश्विनी कुमार को मारने चला। जैसे ही तलवार मारी, वो तलवार भैया बीच में रुक गई, नीचे नहीं आई। बीच में ही हाथ रुक गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बीच में ही हाथ रुक गया। इंद्र का पूरा शरीर वहीं पर ठहर गया। अब हाथ में पीड़ा होने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। इंद्र क्षमा मांगने लगा, बोला प्रभु माफ कर दो। बोले माफ तो कर देंगे, लेकिन तुम सब देवताओं में जितने भी कानून बने हैं उन कानून में एक कानून और बनाओ कि यज्ञ करने का हर किसी को अधिकार है। तभी मैं तुझे जाने दूंगा। ये जो संविधान बनाया है तुम लोगों ने, इस संविधान में एक लाइन और जोड़ दीजिए। अगर नहीं जोड़ोगे तो भूचाल मचा दूंगा, स्वर्ग का विनाश कर दूंगा। याद रखना, मैंने हजारों वर्षों तपस्या की है, अभी हमसे ज्यादा शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है। आज च्यवन ऋषि ने पक्ष लिया, उसी दिन से अश्विनी कुमार को यज्ञ में हिस्सा मिलने लगा। अब देखिए हिस्सा होता कौन सा है? जब हम और आप लोग हवन करते हो तो हवन करते समय जो सामग्री इधर उधर गिर जाती है, हवन के किनारे किनारे नहीं फैल जाती है, यही पर भाग होता है अश्विनी कुमार का, इसी पर अधिकार होता है अश्विनी कुमार का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी भक्तों भाव से कि नैना लड़ी गए बाके बिहारी से, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए बाके बिहारी से, नैना लड़ी गए, नैना नैना लड़ी गए बाके बिहारी से, नैना लड़ी गए, नैना। हाँ भैया बोलेंगे भाव से सभी भक्तों। और ये जितनी सारी चर्चाएं हमारे धर्म ग्रंथों में ये ऊंच नीच छोटा बड़ा से भरपूर बनाई गई हैं। क्षमा करना, मैं व्यास मंच से होकर के ये बातें खोल रहा हूँ, ये सारी साजिशें ब्राह्मणों की हैं। लेकिन याद रखना, सत्य कभी छुपता नहीं है, तुम कितना भी छुपाने का प्रयास करो। आजकल के वक्ताओं में सबसे बड़ी कमी है कि जो भागवत में लिखा वो कभी बताते ही नहीं है। आजकल के वक्ताओं में सबसे बड़ी कमी है कि जो सत्य है उसे कभी उजागर नहीं करते। वो सोचते हैं कहीं हम बोलेंगे कहीं हमारा विरोध ना होने लगे। अरे विरोध होने के डर से क्या तुम सच्चाई को दबा दोगे? जो सत्य है हमारे शास्त्रों में और वस्तुतः जो लिखा गया है उसे बताने से कभी डरना नहीं चाहिए। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।
बस ये अध्ययन का और शिक्षा का असर है और कुछ नहीं। नैना लड़ी गए बाके बिहारी से, लड़ी गए, हाँ नैना लड़ी गए बाके बिहारी। और अरे अधर पे धरी के बंसी बजाए, अधर पे और सबको पीने को नाच नचावे, सबको देखो पड़ी गए फंद बिहारी, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए बाके बिहारी से। नैना लड़ी गए बाके बिहारी से, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए बाके। और देखो भैया, अरे दुर्योधन को भोग न भायो, अरे रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो देखो जुड़ी गए तार मोरारी से, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए बाके बिहारी से। नैना लड़ी गए कुंज बिहारी से, नैना लड़ी गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान